नमस्कार। आज है 23 दिसंबर दिन बुधवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। मिलावटखोरी, एक्सपायरी सामान बेचा तो होगी आजीवन कारावास की सजा। सरकार मिलावटखोरों और एक्सपायरी डेट वाले सामान बेचने वालों के उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर रही है। मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर किया गया। अब तक 28 दिसंबर से होने वाले विधानसभा सत्र में आ जाएगा। इसके बाद केंद्र को भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी के बाद लागू होगा। काम की खबर। 4200 आरक्षकों की भर्ती, 6 मार्च को लिखित परीक्षा। प्रदेश में 3 साल बाद फिर से पुलिस विभाग में रोजगार के द्वार खोले गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने आरक्षकों के 4200 पदों की भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम को प्रस्ताव भेज दिया है। व्यापम इसके लिए 6 मार्च को लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। भारत में वैक्सीन की पहली खेप 28 को, ब्रिटेन से लौटे 13 यात्री पॉजिटिव। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भारत में 28 दिसंबर को आ सकती है। नई दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनाए गए स्टोरेज में रखी जाएगी। उधर केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि ब्रिटेन में मिले नए स्वरूप यानी कि स्ट्रेन का भारत में अभी तक कोई मामला नहीं मिला है। लंदन से आई उड़ानों में अब तक 13 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 6 दिल्ली, 4 अहमदाबाद, 2 कोलकाता और 1 चेन्नई में है। अभी यह पता नहीं चला है कि संक्रमित नए स्ट्रेन से हुए हैं अथवा नहीं। सरकार ने एसओपी जारी कर गत 4 हफ्ते के दौरान ब्रिटेन से आए लोगों को आरटीपीसीआर जांच व क्वारंटीन की सलाह दी। पचमढ़ी में 3 डिग्री, उमरिया में तापमान 4 डिग्री पर। प्रदेश में सप्ताह के दूसरे दिन अधिकांश शहरों में तापमान में मामूली बढ़त दर्ज की गई, लेकिन तापमान अब भी सामान्य से नीचे ही है। बुधवार से फिर सर्दी जोर पकड़ सकती है। मंगलवार को सबसे ठंडा स्थान हिल स्टेशन पचमढ़ी रहा। तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में उमरिया में लगातार चौथे दिन सबसे कम तापमान यानी कि 4.1 डिग्री रहा। सागर 11.4, होशंगाबाद 10.3 डिग्री के साथ 10 डिग्री से ऊपर रहने वाले शहर रहे। कश्मीर घाटी में पहली बार खिला कमल। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव में जम्मू में भाजपा तो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बना गुपकार गठबंधन यानी कि पीएजीडी घाटी में बड़ी जीत हासिल करता दिखाई दे रहा है। देर रात के नतीजों से बड़ी बात यह है कि घाटी में भाजपा ने एंट्री कर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। पहली बार भाजपा को कश्मीर घाटी में जीत मिली। किसान दिवस आज। अन्नदाता की मेहनत से प्रदेश की भूमि उगल रही है सोना। अनाज के साथ सब्जी और मसालों में भी हमारे किसानों की धाक। खाने का लाजवाब स्वाद और रसोई में लगे तड़के की महक से देश का कोई भी कोना मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत से अछूता नहीं रहा। प्रदेश के किसानों की मेहनत मंडियों और बाजारों से होकर देश के हर घर को महका रही। बात चाहे शाही दावत की हो या विदेशी मेहमानों के स्वागत की या फिर शादी और तीज त्योहार की, जब जब थाली में लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश की खुशबू बिखर जाती है। प्रदेश के किसानों ने अपनी मेहनत से देश के उच्च कोटि के वह अनाज उत्पादन किए हैं जो देश में कहीं और किसी भाग में नहीं होते। शरबती, बासमती, गुड़, मक्का, धनिया, मिर्च जैसे उत्पाद हैं जिनका स्वाद और महक में प्रदेश सबसे अलग और इकलौता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 एक साल में देरी से 22% बढ़ा बजट, 15 अरब 40 करोड़ डॉलर होंगे खर्च। कोरोना वायरस के कहर के कारण टोक्यो ओलंपिक के आधिकारिक खर्चों में 22% तक का इजाफा हुआ है। मंगलवार को एक ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने इसकी जानकारी दी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण ओलंपिक को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। आयोजकों ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक के आयोजन का खर्चा अब 15 अरब 40 करोड़ डॉलर होगा। पिछले साल इन खेलों के आयोजन का बजट 12 अरब 60 करोड़ डॉलर था। खेलों में 1 साल की देरी के कारण बजट में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। बॉक्सिंग डे टेस्ट, दूसरे टेस्ट में भी नहीं खेलेंगे वार्नर, बर्न्स और वेड ही करेंगे ओपनिंग। पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई टीम मेलबर्न में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए तैयारी कर रही है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के नाम से जाने जाने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम बिना किसी परिवर्तन के उतर सकती है। इस टेस्ट में वार्नर के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि वे टेस्ट शुरू होने तक फिट नहीं हो पाएंगे।
वार्नर भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में ग्रोइन की चोट के बाद से टीम से बाहर चल रहे। चहल व धनश्री ने रचाई शादी। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मंगलवार को मंगेतर धनश्री के साथ 7 फेरे लिए हैं। चहल और धनश्री दोनों अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी की घोषणा की। कुछ महीने पहले ही दोनों के बीच रिश्ते का खुलासा हुआ था। कोरोना काल में 8 सेक्टर्स में से केवल कृषि में ही देखी गई बढ़त। कोरोना काल में जब देश में ज्यादातर सेक्टर धराशायी हो गए थे, तब केवल कृषि के सेक्टर में ही वृद्धि दर्ज की गई। कभी सियासत तो कभी मुद्दों का हल नहीं निकलने के कारण देश भर के किसान भले ही विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे हों, लेकिन देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का अहम योगदान है। फिलहाल जीडीपी में कृषि सेक्टर का योगदान 17% है। यह सेक्टर देश के श्रमिकों के 40% से अधिक हिस्सों को आजीविका दे रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन आने से कच्चे तेल में गिरावट। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने की खबर ने क्रूड ऑयल की कीमत पर सीधा असर डाला है। इसके चलते शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में गिरावट आई है। कोरोना की चिंता में कहा गया है कि ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देश में वर्ल्ड इकोनॉमी में गिरावट आ सकती है और ईंधन की डिमांड कम हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कम डिमांड के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। साइबर अपराध की जांच भी अब सीबीआई के दायरे में। सीबीआई को अब साइबर अपराध के मामलों की जांच भी सौंपी जा सकेगी। 15 साल बाद बदले गए केंद्रीय जांच एजेंसी के मैनुअल में इसके साथ ही देश की सीमा से बाहर जांच तक जांच प्रक्रिया तेज करने के तरीके भी जोड़े गए। ब्रिटिश पीएम का दौरा रद्द करने सांसदों को लिखेंगे चिट्ठी किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी के सिंधु बॉर्डर पर 27 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं जंतर मंतर पर पंजाब के सांसद 16 दिन से धरने पर हैं। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई है। बातचीत को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर बुधवार को निर्णय किया जाएगा। 26 जनवरी को ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत आने वाले हैं। किसान ब्रिटेन के सांसदों को लिखेंगे कि वे उनके किसानों की मांगे नहीं मानने तक भारत आने से रोकें। लैंसेट की 2019 रिपोर्ट, वायु प्रदूषण से 18% मौतें। प्रदूषित हवा हमारी सेहत के साथ आर्थिक सेहत को भी बिगाड़ रही है। एक साल में 17 लाख मौतें वायु प्रदूषण की वजह से हुई हैं, जो कुल मौतों का 18% है। दूसरी ओर इससे देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की भी 1.4% का नुकसान हुआ है, जो 2,60,000 करोड़ रुपए के बराबर है। यदि समय रहते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।